सेंटी कर दिया तू अपुन को, लव कर दिए भाई। खाते पीते उठते बैठते तू ही दिखता है। अपुन तेरे को हॉस्पिटल में लेके गई थी कि तेरे को टिटनेस ना हो जावे, और तू अपने को टिटनेस दे रहा है। तेरे को ना अपुन की कदर वैल्यू है ही नहीं। अपुन के जाने के बाद तू अपनी वैल्यू करेगा। केसरी अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। उसके ऊपर नशा हावी हो गया है। और रही बात वल्लभ की, तो उसके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि वो पाउडर की डीलिंग कर सके। जरूर उसको हवा देने वाला सिर्फ और सिर्फ यादविच है। अगर अभी अपन ने कुछ किया तो यह लड़ाई गैंगवार में बदल जाएगी। गलतफहमी रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर डालती है। बिजा, शाबाश! तुबरेली हम एक मुजरा रखवाते हैं। दो जिगरी दोस्तों को जाने दुश्मन बना दिया। सुनो, लोहा बहुत गर्म है, मार दो हथौड़ी। एक है फटका में दी एंड। गरम गरम खाएगा तो हाथ जल जाएगा। हाथ जलेगा चलेगा, बस उसकी जिंदगी का दिया बुझा दो। ये आप उनका प्लान है। तू बीच में टंगड़ी मत अड़ा। बुड़बक कहीं का, हमको उल्लू का पट्टा समझ रखा है। हमसे ऊपर उठने की सोचता है। गढ़ियल जी भैया, एक ठो काम कर। हाँ। कानपुर से एक प्रोफेशनल किलर को बुलवा। ठीक है। मारी इस वक्त अकेला होगा, उस पर घात लगाना बहुत आसान है जी। वो और केसरी कल सुबह का सूरज न देख पाए। बिल्कुल। अरे बैठो, कहाँ जाता है? बाइक पे। देखना देखना, इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? 2 पेटी का है। अरे 2 पेटी का मतलब 2 लाख रुपया। देखना बाबा। हे माँ, माँ देखना। अरे डरते क्यों है रे? ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। अरे कौन पटाखा फेंक रहा है, जरा देखो जाके, पता करो। हाथ हो गई। इसे बोलते हैं मैग। ठीक से पिक्चर भी नहीं देखने देते। इसको डालते इधर ऐसा रे, और इसको। हिम्मत मत हार केसरी, तेरे को परिवार भी पालना है। आपुन तेरे साथ है। जब भी आपुन की जरूरत हो तो अपने पास आ जाना। चल हाथ मिला। अरे भाई, उससे हाथ क्यों मिला है? उसको मार के खुद बॉस बन जाना। धंधे में इसकी जरूरत पड़ेगी। धंधा फैलते ही इसको फैला देंगे। सही है। मारी के एरिया के एसआई से मुझे कुछ बात करनी है, उसे बुलाओ। ओके मैम। पुलिस गैंगस्टर मारी के हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। शहर की नई कलेक्टर ने शहर से गैंगस्टर्स का सफाया करने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर विजया की शहर के कानून व्यवस्था पे कड़ी नजर। जॉइंट सेक्रेटरी विजय ने बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। इलेक्शन के समय गुंडागर्दी को रोकने के लिए विजया ने उठाए कड़े कदम। मैडम, आपने असेंबली इलेक्शंस कैंडिडेट का बैकग्राउंड डिटेल्स चेक करने के लिए कहा था। हम लोगों ने 547 का चेक कर लिया है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स? 80% कैंडिडेट का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 20% तो साफ है। फॉर्मर एमएलएज और एमपीज को छोड़कर कितने होंगे? 46 मैडम। और फर्स्ट टाइम नॉमिनीज कितने हैं? 5 मेंबर्स। तिंडवरम वेस्ट से वेदराज, त्रिची ईस्ट से एसमनी, 1000 लाइट से गंगाधर बीजा। एक सेकंड रुकना, आखिरी नाम क्या लिया तुमने? 1000 लाइट से गंगाधर बीजा। मैडम, वो एक जाना माना गैंगस्टर है। तनातुस। गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है उसकी। जेल में रहने के बावजूद न जाने उसने कितने कत्ल किए हैं। और तो और एक दिन पुलिस वालों को मारकर वहां से फरार हो गया। जेल में एक गैंग ने उसे टॉर्चर किया था और उसके बाद वो एक वहशी दरिंदा बन गया। खून खराबे में उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे ड्रग्स के बिजनेस में अपना साम्राज्य खड़ा किया और देखते ही देखते अरबोपति बन गया। और अब अपने काले कारनामों को साफ करने के लिए, उनके दाग धोने के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है ताकि अपने गुनाहों की फाइल बंद कर सके। और इस साल 1000 लाइट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा है। ये सफेद कपड़ों में छुपा एक काला नाग है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तबाही और बर्बादी। और हमारी पार्टी के नए उम्मीदवार कौन है पता है? केसरी भिंगारडे। स्वागत कीजिए। हे बीजा, कुर्सी के लिए अपनी तशरीफ फड़फड़ा रही है। तेरे से ज्यादा आपुन की। बोले तो आपुन को इलेक्शन लड़ने का है। पर लिस्ट में तेरा नहीं, आपुन का नाम है। सब पता है रे, इसीलिए तो तेरे को कह रहा हूँ, अब तेरी टिकट आपुन को दे दे। तू हारने वाला है। ज्यादा उड़ मत, पर काट दूंगा।
तुझे लीडर आपुन ने बनाया। वो कहावत है ना, वक्त पे गधे को बाप बना लो। तू गधा है रे। तो वो टिश्यू है जिसका मैंने इस्तेमाल किया, अब बस फ्लश करना बाकी है। मैं टिश्यू नहीं कैक्टस हूँ, जितना घासेगा ना उतना ही खून निकलेगा। गुस्सा मत कीजिए पीछे आइए। एक सेकंड चाचा, बात करने दो। तेरा नसीब बहुत सुनहरा है। इलेक्शन का टाइम नहीं होता ना तो यहीं पे खर्चा कर देता तेरे को। चल निकल अबे। हाय पा। अरे आजा आजा, तू तो आता नहीं, सोचा आपुनिच मिलने चला है। बैठ बैठ, अपना ही घर समझ। वल्लभ को आपुन ने ही टपकाया और उसका टोकरा मारी को पहना दिया। बहुत तकलीफ से मरा था वो, और ये बेचारी गुड़िया तो रोएगी भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस। बीजा, जरा 1 मिनट, कुछ बताना है। हाँ? पिछले महीने तुम्हारे 3 आदमी पकड़े गए हैं। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो? रुक रुक रुक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। चल चल, अच्छा बाहर निकल, चल। चलो, निकालो, गाड़ी निकालो, चलो अंदर इसको। चलो अंदर, वक्त पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो पुलिस को एक्शन लेने में देर नहीं लगती। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुंडों और गैंग के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। देखो, मुझे लगता है यहाँ कोई तो है जो पुलिस का इन्फॉर्मर है। मतलब खबरी सच बोल रहा है ना वर्दी? अरे बात एकदम पक्की है। वो कौन है और यहाँ कब से काम कर रहा है ये नहीं जानता मैं, लेकिन है तुम्हारे गैंग का ही आदमी। सुन, उससे ढूंढ आतंकवादी बना और शूट कर दे। अरे आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। उसका सीधे कमिश्नर से कांटेक्ट है। अपने गैंग मेंबर्स में टटोल छुपा रुस्तम सामने आ जाएगा। जल्दी पता लगा, इसी में तेरी भलाई है। कई गैंगस्टर्स पहले ही ससुराल पहुंच चुके हैं, कौन जाने अगला नंबर तेरा ही हो। सर, गंगाधर बीजा को इलेक्शन लड़ने नहीं दे सकते। वो एक जाना माना क्रिमिनल है, आपको पता ही होगा। आज से 10 साल पहले 2 जेलर्स को मार के फरार हो गया था। ये देखिए उसकी फाइल। बीजा ने कई खून किए हैं। तनाटोस और बीजा एक ही इंसान है। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? एक विटनेस था, पर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक मुझे पता है आपका एक खबरी उसकी गैंग में शामिल है। उसकी मदद से हम सबूत इकट्ठे करके बीजा के खिलाफ एक मजबूत केस बना सकते हैं। सर प्लीज टेक योर सीट। इन्फॉर्मर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रिस्की जॉब है और बीजा जरूरत से ज्यादा चालाक है। हम दूसरे तरीके ट्राई कर सकते हैं। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करो, मिल जाए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेंगे। ये कमिश्नर की जबान है। दुनिया को सुधारने के लिए पहले खुद बिगड़ना पड़ता है मैडम। 8 साल से मारी मिसिंग है मैडम। उसके दुश्मन उसको डॉगी की तरह ढूंढ रहे हैं। पुलिस भी उसको ढूंढने की फुल ट्राई कर रही है। बीजा तो उसको जान से मारना चाहता था मैडम, लेकिन फेल हो गया। आज तक अपना वार कभी खाली नहीं गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम पापुन से गलती हुआ, सुधार भी आपन ही करेगा। हम लोगों ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है। मारी जिंदा है भी या नहीं हमें नहीं पता मैडम। ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना उनके बारे में कभी सुना। 8 साल पहले बीजा ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसी दिन उसी जगह 4 और लोग मारे गए थे। मारी एक लौता विटनेस है। इस केस को रीओपन करना होगा। छोटा सा भी सुराग मिले तो सीधे मुझे रिपोर्ट करो। मुझे मारी चाहिए। पहले रहता था, अभी मालूम नहीं। एक लड़की थी जो मारी के पीछे पागल थी। नाम क्या था? आनंदी मैडम। उस दिन से वो भी नहीं दिखाई दी। उसकी फोटो मिल सकती है? मारी और आनंदी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। ओके मैम। मीडिया, सोशल मीडिया, चैनल्स, पोस्टर्स, पुलिस स्टेशन, हर जगह वही दिखने चाहिए। पूरे स्टेट में दोनों की फोटो लगा दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इससे एक ही चीज साबित होती है, मारी मर चुका है। हेलो। आप उनके काम में हाथ बटाने के लिए थैंक्स। क्या? आज पहली बार पुलिस गुंडे की मदद कर रही है, उसके लिए आप उन फूल भेजेगा। मारी को सालों से ढूंढ रहा हूं मैं। उसके लिए वैष्णो देवी जाके मन्नत मांगी कि वो आप उनकी गोली से मरे, और भगवान से आप उनका याराना है।
मम्मी तुम ऑटो से क्यों आई? मैं कार भिजवा देती ना। अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा सुन, वो ऑटो ड्राइवर है ना, तुझसे मिलना चाहता है, कोई जरूरी काम है। हर आदमी यही कहता है, तुम जाकर सो जाओ। एक बार जाकर बात तो कर ले। क्या नाम बताया था? मारी, ऐसा ही कुछ था। मैडम ये जो हर जगह फोटो लगाए ना वो निकाल डालो, क्योंकि अभी अपन को पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी अपन जी रहे है। ये अपन का गुजारिश है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मिलने के बाद तुम यही कहोगे, लेकिन धमकी के अंदाज में इतनी नरमी से पेश आओगे ये नहीं सोचा था। तभी सेज तो अपने दिल में कुंडली मार के बैठ गया। अपन तेरे को बहुत चाहती है यार, तेरे पीछे दौड़ती थी, अब कैसे दौड़ेगी? अपन यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कभी ख्वाब में भी अपन ने सोचा नहीं था कि अपन शादी बनाएगा, पर आनंदी ने अपन की दुनिया ही बदल डाली। बस रोक रे मौसी। हाँ? सुना है कि आप लोग घर भाड़े पे दे रहे? सही सुना, एजेंट को कहा हुआ था। ए लक्ष्मी, जानू, इन लोगों को अपने राजमहल का ऊपर का हिस्सा दिखा कर आओ। पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दे, तेरा वजन आटे की बोरी जितना हो गया है। चल चुप। मौसी नीचे वाला कमरा मिल सकता है? तो हम बुड्ढे बुड्ढी कहाँ रहेंगे? जानू में उनका टाइम अभी तक आया नहीं है। इसे लेकर ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? लिफ्ट लगवा दो ना। क्या मतलब? लिफ्ट वो सब यहाँ नहीं होता। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन का एक ही लिफ्ट है। मारी लगता है नया नया इश्क है। मैन लगता है बुड्ढा बुड्ढी रोमांटिक है। हेलो आंटी को तो बख्श दे ब्रो। चाहो तो कल शिफ्ट कर सकते हो। नमस्ते। कमरे